टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल है कोई, अगर वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो किस तरह की उसकी मोशन होगी। तो हम दो केसेस लेंगे इसमें। जब वो एंटर करेगा चार्ज पार्टिकल, दो अलग सिचुएशन में। पहला है कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ से थीटा 90 डिग्री है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा QVB sin 90 डिग्री QVB। अब जब ये एंटर इसमें करेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने एज्यूम किया क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनसाइड इनटू द प्लेन। मान लीजिए यहां से एंटर किया इसने और यहाँ पे थोड़ा सा हम ये वेलोसिटी दिखा देते हैं ऐसे से। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे गया है तो डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हम बात करें, अगर उसको अप्लाई करें तो बड़े इजीली हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर, ये जो central finger that is in the direction of the charge, then you can see the force is perpendicular upward in upward direction। इसी तरह से पार्टिकल जब यहाँ पे है तो भी ये सेंटर। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के कंटिन्यूअसली परपेंडिकुलर है तो हमें ये याद रखना है कि that force provide the necessary centripetal force to the particle। और जो पार्टिकल है उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्किल में मूव करता है। तो दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव इन द सर्किल एंड सपोज द रेडियस इज r। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो force is providing, magnetic force is providing centripetal force QVB is equal to mv square upon r। एक पावर v की यहाँ से कैंसिल हो गई तो BQ is equal to mv upon r। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो r की वैल्यू आ गई mv upon b। This is the radius of the circular path। एक चीज यहां से हम देख सकते हैं कि जो R है that depends upon the momentum। This mv is the linear momentum, so R is proportional to mv and it is inversely proportional to the magnetic field and चार्ज। अब अगर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, यानी टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो ये कितना होगा कि एक रिवॉल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस चलता है, और वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो 2 पाई r अपॉन v। अब इसकी वैल्यू हम r की रख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई अपॉन v। r की वैल्यू रख देंगे, तो r की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा mv अपॉन bq। v से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई m अपॉन bq। दिस इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। और अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ revolutions per unit time, and that we know that is inversely proportional to the period of revolution। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन bq। So it will come out to be bq upon 2 pi m, frequency of रिवॉल्यूशन।
यहां से हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख पा रहे हैं कि देखिए ना तो यहाँ पे R है ना यहाँ पे V है। इसका मतलब क्या हुआ कि V इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R। अब दूसरा केस क्या है कि मान लीजिए कोई एंगल है B में और V में 90 डिग्री के अलावा, 90 डिग्री नहीं है, कोई एंगल थीटा है। तो उस वाले केस में क्या होगा कि हम जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके हम दो कंपोनेंट यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए एक कंपोनेंट तो क्या है, अगर हम इसका कंपोनेंट यहाँ ले इन द डायरेक्शन ऑफ बी और हम इसको कहें v पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा v cos थीटा। और एक हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये आ जाएगा v परपेंडिकुलर से इसको रिप्रेजेंट करें v sin थीटा। अब हमें दोनों केसेस का पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, थीटा 0 है, तो उसकी मोशन अनचेंज रहती है एंड दैट विल कीप ऑन मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इस पैरेलल की वजह से क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। और जो ये परपेंडिकुलर है, ये हमने अभी देखा है कि इस केस में पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा, तो सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। अब इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो वो एक हेलिक्स बनेगा, इस तरह से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।